हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको उत्तल लेंस से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं बताई थी, जैसे कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, फोकस मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी किससे कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे लेंसों से प्रतिबिंबों के बनने के कुछ नियम होते हैं। जिस प्रकार से आपने मिरर में देखा था, मिरर में भी आपके 3 नियम थे, जिनमें पहला हमने ये कहा कि अगर कोई रेज ऐसी है जो मुख्य अक्ष के पैरेलल जाती है तो जब उसका रिफ्लेक्शन होता है, मिरर की बात बता रहे हैं आपको, तो जब उसका रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वह क्या होती है, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। और सेकंड आपका था कि अगर कोई रेज आपके मुख्य फोकस से जाती है तो वह मुख्य अक्ष के पैरेलल मुड़ जाती है रिफ्लेक्शन के बाद। और थर्ड था कि अगर कोई रेज आपकी वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ नियम ऐसे ही है आपके, यहाँ भी 3 नियम है। तो 3 नियम में हम पहला नियम पढ़ रहे हैं, देखिए क्या है ये नियम। क्या कहता है कि अगर कोई रेज, सेम वही कंडीशन है मिरर वाली, ठीक है, कि अगर कोई रेज मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, कोई रेज ऐसी है जो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो जब उसका रिफ्लेक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, लेंस में हमेशा रिफ्लेक्शन होता है, अपवर्तन होता है। मिरर में आपका क्या होता है, परावर्तन होता है, ठीक है। तो जब मुख्य अक्ष के पैरेलल, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेज आपकी जा रही है और उत्तल लेंस पर जब पड़ेगी तो उत्तल लेंस से रिफ्रैक्शन होगा, उसका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन के पश्चात क्या है, मुख्य फोकस F2 से होकर जाती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी क्या है, फोकस से ही होकर जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि लेंस में आपके क्या होते हैं, 2 फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो ये जब आपका ये क्या है, उत्तल लेंस है, ठीक है, ये उत्तल लेंस हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। तो जब ये जो रेज है आपकी, ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब रेज इस पर पड़ी, इस उत्तल दर्पण पर, सॉरी उत्तल लेंस पर, तो इसका रिफ्रैक्शन हुआ, यहां से रिफ्रैक्शन होकर के ये F2 से निकल जाती है। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया, ये किसके लिए, उत्तल के लिए हो गया। अगर इसी प्रकार से हम अवतल के लिए देखें तो अवतल के लिए हम ये कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, यहां पर देखिए आप, ये आपका अवतल लेंस है, क्लियर है, ये मुख्य अक्ष हो गया आपका, 2 फोकस हो गए, ये मुख्य अक्ष के पैरेलल आपने एक रेज डाली, तो रेज आपको पता है ये अपसरित होगी यहां से, ठीक है, फैल जाती है रेज। तो जब आप इसको पीछे की तरफ मोड़ेंगे, पीछे की तरफ इसको आगे बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर ये F2 पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसे फिगर में हमने आपको बताया है, ठीक है। तो ये आपका अवतल के लिए होता है कि अवतल में जब रिफ्रैक्शन होता है तो अपवर्तन के बाद वो मुख्य फोकस F2 से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब ऐसा हमें लगता है कि ये जो रेज है आपकी ये वाली, ये F2 से होकर जा रही है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मिरर में, ठीक है, और इसमें थोड़ा यही डिफरेंस है कि मिरर में जो है, जो काम अवतल दर्पण करता है वही यहाँ उत्तल लेंस करता है, और जो वहां पर उत्तल दर्पण करता है वही यहाँ पर अवतल लेंस करता है। तो जैसे आपने मिरर में पढ़ा था कि जो उत्तल दर्पण होते हैं तो उसमें क्या, हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट अगला पॉइंट आपका है कि अगर कोई रेज ऐसी है जो F1 से गुजर रही है, ठीक है, जो मुख्य फोकस है, प्रथम मुख्य फोकस, तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये क्या होता है, मुख्य अक्ष के पैरेलल चले जाता है, जैसे कि मिरर में होता है, सेम वही चीज आपका यहाँ पर भी होता है। तो ये आपका उत्तल लेंस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। तो अगर इस
F1 से होकर रेज आपकी जा रही है, ठीक है, तो ये क्या है, मुख्य अक्ष के पैरेलल मुड़ जाती है। बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है। अवतल लेंस से, अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में हमेशा मैंने बताया कि प्रतीत होता है आपको, ठीक है। तो अवतल लेंस में प्रथम फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली जो रेज होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। कैसे, देखो फिगर में F1 से कोई रेज हमें आती हुई अगर प्रतीत हो रही है F1 से, ठीक है, तो जब इसका रिफ्रैक्शन हुआ तो ये क्या है, इधर की तरफ मुड़ जाएगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा इसको। अगला है नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस दोनों के लिए लागू होगा ये नियम। तो अगर उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के प्रकाशीय केंद्र से कोई रेज अगर गुजरती है, ऑप्टिकल सेंटर जो उसका O है, O से अगर कोई रेज आपकी गुजर रही है, चाहे वह अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, दोनों केस में, तो दोनों के लिए जो रिफ्रैक्शन जब होगा तो वह क्या है, बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये उत्तल लेंस है आपका, रेज पड़ी, ठीक है, ऑप्टिकल से जा रही है, प्रकाशीय केंद्र से होकर गई आपकी, तो प्रकाशीय केंद्र से जब होकर जाएगी तो सीधे आपकी चली जाएगी, रिटर्न नहीं होती है। जैसे आपने वहां देखा था मिरर में, वक्रता केंद्र से जब जाती है तो उसी डायरेक्शन में क्या होती है, वापस मुड़ जाती है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ऑप्टिकल सेंटर से या प्रकाशीय केंद्र से अगर कोई रेज आपकी जाती है तो बिना विचलन हुए सीधे आगे की ओर निकल जाती है, चाहे वह उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। तो ये तीन नियम है इसके लेंस के। अब हम इमेज का बनना सीखते हैं। यस स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट, इसके बाद देखिए हम अगले टॉपिक पे आते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आकार। उत्तल लेंस के द्वारा जो इमेज बनता है उसका नेचर कैसा होता है, क्या स्थिति होती है, आकार क्या होता है, जिस प्रकार से आपने मिरर के लिए पढ़ा था। और ये आप याद रखिएगा कि सेम वही सिचुएशन होगी जिस प्रकार से आपने अवतल दर्पण की 6 कंडीशन देखी थी, उसी प्रकार से यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए 6 कंडीशन होगा। और उत्तल दर्पण के लिए आपने 2 कंडीशन देखी थी, तो यहाँ पर अवतल लेंस के लिए 2 कंडीशन होगा। तो यहाँ पर पहली कंडीशन आपकी क्या है कि अगर वस्तु को अनंत पर रखा गया हो, ये आपका इनफाइनाइट है, डॉट डॉट करके दिखाया गया है, इसीलिए इसको अनंत पे अगर स्थित है, तो हम जानते हैं ये आपका उत्तल लेंस हो गया। मुख्य अक्ष के पैरेलल अगर कोई रेज होती है तो वो क्या है, F2 से निकल जाती है। इसके पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी। तो यही हो रहा है, यहाँ से एक रेज है F2 से निकली, दूसरी रेज F2 से निकली, ये वाली जो तीसरी रेज है ये भी F2 से निकल जाएगी, ये भी F2 से निकल जाएगी। जहां पर आपका ये सारी रेज आपकी मिलेंगी वहीं पर इसका इमेज बनेगा। और ये इमेज आपका साइज में बहुत ही छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा। जिस प्रकार से मिरर में था बिंदु के आकार का, अगर किसी वस्तु को अनंत पर रखता है तो हमेशा जो साइज मिलेगा उसका एक छोटे से बिंदु के आकार का मिलता है। तो वही चीज आपका यहाँ पर भी है। अब आते हैं नेक्स्ट कि इससे हमें क्या पता चलता है कि लेंस के दूसरी ओर इमेज बनेगा, रियल बनेगा, उल्टा बनेगा और आकार में बिंदु के जैसा होगा। आई होप कि पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका जो इमेज बनता है उत्तल लेंस के लिए, तो उसका इमेज हमेशा F2 पे बनेगा और साइज में जो है कि बहुत छोटा सा पॉइंट के आकार का होगा, ठीक है, और रियल बनेगा। सेकंड आपका क्या है कि जब वस्तु 2F1 या C1 से आगे रखा गया हो, C1 में वक्रता केंद्र से आगे अगर इमेज को वस्तु को रखा गया है तो उसका इमेज कहां पर बनेगा उसको देखना है आपको। तो यहाँ पर आपने इमेज रखा AB C1 वक्रता केंद्र, या इसको 2F1 भी आप बोल सकते हैं। तो पहली रेज आपकी मुख्य अक्ष के पैरेलल गई, तो मुख्य अक्ष के अगर पैरेलल है तो वह क्या कहां से ऊपर जाएगी, मुख्य फोकस से ऊपर जाएगी, F2 से जाएगी।
सेकंड अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, मतलब प्रकाशीय केंद्र से अगर होकर जाएगी तो वो सीधे निकल जाती है। आपको अभी मैंने बताया था इससे पहले ना कि वो सीधे निकल जाती है, कहीं मुड़ती नहीं है, वो विचलन नहीं होता है। तो जहां पर ये दोनों रेज आपकी मिलेंगी वहीं पर इसका इमेज बनेगा और ये इमेज आपका क्या होगा, रियल होगा, उल्टा होगा, ठीक है। और आकार में जो है इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो ये दो कंडीशन आपकी हो गई। अब तीसरी कंडीशन देखिए, यस स्टूडेंट, अगला पॉइंट है थर्ड कि अगर वस्तु C1 या 2F1 पर रखा गया वस्तु को, तो जैसे यहां देखिए ये आपका C1 या 2F1 आप बोल सकते हैं, इस पर आपने इमेज को रखा है। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, तो लेंस है, एक रेज आपके मुख्य अक्ष के पैरेलल फोकस से होकर जाएगी और प्रकाशीय केंद्र से है तो सीधे आपकी निकल जाएगी। जहां पर दोनों रेज आपकी मिलेंगी वहीं पर आपका इमेज बनेगा। तो इसका जो इमेज बनेगा रियल, उल्टा, वास्तविक हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, आकार में वस्तु के जैसा सेम साइज बनेगा। जो साइज एडी का है वही A', B' का भी होगा। आकार में उल्टा होगा लेकिन साइज सेम होगा। अगर वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखता है आप, ठीक है, ये 2F1 है, ये F1 है, इन दोनों के बीच में अगर किसी वस्तु को रखा जाता है तब उसका इमेज कैसे बनेगा, मुख्य अक्ष के समांतर रेखा F1 से होकर जाएगी, F2 से होकर जाएगी और प्रकाशीय केंद्र से जो रेखा जाएगी वो सीधे आपके निकल जाती है। ये आपको मालूम है। तो जहां पर ये दोनों रेखाएं मिलेंगी A', B', वही इसका इमेज बनेगा और ये इमेज वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आकार में क्या होगा, बड़ा होगा। फिफ्थ है आपका, यदि वस्तु F1 पर रखी गई हो, मुख्य फोकस पर अगर वस्तु को रखा गया है तो उस कंडीशन में मुख्य अक्ष के पैरेलल रेखा जाएगी तो F2 से होकर निकल जाएगी, प्रकाशीय केंद्र से जाएगा तो सीधे आपका निकल जाएगा। जहां तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये दोनों रेज आपस में कहीं मिलेंगे नहीं, पैरेलल समांतर चली जाएंगी आपस में, ठीक है। ये दोनों रेज कभी नहीं मिलेंगी, इसका मतलब अनंत जाएगा आपका ये। अगर अनंत जाएगा तो इस केस में जो इमेज का साइज है बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, आकार में बहुत बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। इसके बाद एक और लास्ट प्रॉपर्टी और है इसकी, लास्ट नियम इसका, यस, अब लास्ट है कि अगर वस्तु लेंस के समीप रखी गई हो, लेंस के काफी समीप अगर रखी गई है वस्तु को, तो उस कंडीशन में क्या है, लेंस आपका ही है, इसके बहुत जस्ट पास वस्तु को रखा गया है। तो उस कंडीशन में क्या है, अगर एक रेज आपके मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगी तो F2 से होकर निकल जाएगी आपकी, और दूसरी रेज रिफ्रैक्शन के बाद अगर ये O से होकर जा रही है तो सीधे आपकी निकल जाती है। तो ये रेज तो कभी आपस में मिलेंगे नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से दूरी इसकी बढ़ती जा रही है। इसको आप पैरेलल, ये समांतर रेखा नहीं कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो जब आप इसको आगे ये पीछे की तरफ बढ़ाएंगे आप इसको, तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये किसी एक बिंदु पर मिलेंगे। तो जिस बिंदु पर ये मिलेंगे वहीं पर इसका इमेज बनता है। इसलिए ये इमेज आपके, ये जो इमेज है इसका क्या होता है, आभासी होता है, सीधा बनता है, आभासी, सीधा और आकार में बड़ा बनेगा। तो ये 6 पॉइंट है आपके उत्तल लेंस के लिए। ऐसे 2 नियम अवतल के लिए भी है। तो इतना बेटा आप लोग याद रखिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा हमसे।